अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम को अगर कप्तान बना दिया जाए, जैसा कि खबरें चल भी रही हैं और मैंने पिछले वीलॉग के अंदर बताया था अगर बाबर आजम को कप्तान बनाया जाए और पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो पाकिस्तानी टीम के अंदर क्या सियासत ख़त्म हो जाएगी। जो मोहसिन नकवी साहब ने दावा किया था कि सियासत जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। एक कप्तान जो जिसको हटाया और उसको दोबारा बनाया, उसके अलावा बहुत सारे कप्तान जो है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद हैं। इमाद वसीम कप्तानी कर चुके हैं पीएसएल के अंदर। शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाकर हटाया गया। शादाब खान भी कप्तान है, मोहम्मद रिजवान भी कप्तान रह चुके हैं अपनी अपनी टीमों के अंदर पीएसएल के अंदर। इतने सारे कप्तानों की मौजूदगी के अंदर, जैसे कि एक ज़माने के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सोचा जाता था कि ज़्यादा कप्तान होते हैं तो ज़्यादा सियासत होती है। ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर आमिर सुहेल, जावेद मियादाद, सलीम मलिक, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये सारे मौजूद थे, रमीज राजा। और इन सब के बारे में बताया जाता था कि ये लोग जो हैं वो आपस में मिलकर सियासत करेंगे और टीम का माहौल ख़राब होगा। और ये वाली बातें जब हुई, उसके बाद वैसा ही टू दी पॉइंट हुआ। यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद है कि शाहीन शाह आफरीदी को आपने एक सीरीज़ की बुनियाद पर अगर हटाया है, मुस्तकबिल के अंदर अगर आप हटाना चाहेंगे, तो उसके बाद अगर बाबर आजम को दोबारा कप्तानी की ऑफ़र की जाएगी और बाबर आजम दोबारा बन जाएंगे पाकिस्तान के कप्तान, तो क्या पाकिस्तानी टीम के अंदर सियासत नहीं होगी। वैसे ही पाकिस्तानी टीम जो है वो ग्रुप्स के अंदर बटी हुई है। शाहीन शाह आफरीदी का अपना ग्रुप है और वो पाकिस्तानी टीम, एक बंदा जो है, अब आप तस्वुर करें, शाहीन शाह आफरीदी जैसा बंदा अपने आप को कप्तान समझ रहा है और आमिर से भी बात कर रहा है, इमाद वसीम से भी बात कर रहा है, सब लोगों को अरेंज कर रहा है, अपनी मजबूत और तगड़ी टीम बना रहा है। और एकदम से जब टीम बन जाती है, सारे खिलाड़ी यकजा हो जाते हैं काकुल अकेडमी के अंदर, तो बताया जाता है कि तू कप्तान नहीं है बेटा, तेरी जगह कोई और आएगा और वही आएगा जो पहले था। तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, क्या उसका हाल होगा। जिस तरह एक सीरीज की बुनियाद के ऊपर उसको कप्तानी से हटाया और उसको यह वादा करके कप्तानी दी गई थी कि तू वर्ल्ड कप तक पाकिस्तानी टीम का कप्तान है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी ज़रा आप खुद अंदाज़ा लगाएं। और एक शख्स जिसको कप्तानी की ऑफ़र की गई, उसको कप्तान बनाया भी गया और उसके साथ तमाम तर मामला जो हैं वो गलत तरीके से हैंडल किए गए, तो उसके साथ क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसके अलावा जो नाम लिए जा रहे थे शादाब खान का और मोहम्मद रिजवान का, ये लोग जो हैं ये क्या सोचेंगे, इन लोग की क्या इसी तरह मामला चलते रहेंगे। ये लोग जो हैं क्या ये लोग सियासत नहीं करेंगे। ग्रुप बंदियां जो पाकिस्तानी टीम के अंदर बंदी हुई नजर आ रही थी, क्या इस वक्त ग्रुप बंदियां नहीं बनेंगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का माहौल जो है वो अगर सही रखने की बात की जा रही है, इतने सारे ग्रुप। अब मैं एक ग्रुप की बात करूं, शाहीन शाह आफरीदी का ग्रुप जो है वो वाज़ेह तौर पर टीम के अंदर मौजूद है। बाबर आजम का ग्रुप जो मुख्तसर हो गया है, लेकिन फिर भी कप्तान अगर उनको बना दिया जाता है तो उसका ग्रुप जो है वो ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। रिजवान शायद शाहीन शाह आफरीदी के ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। आमिर, इमाद कौन से ग्रुप के अंदर है उनको खुद नहीं पता। चाचा इफ्तिखार जो है वो भी ज़रा सा उनका फड्डा बाबर आजम से भी हो चुका है, उनकी बीमारी शायद और ग्राउंड के अंदर हुई थी, और शाहीन शाह आफरीदी के साथ भी उनका मामला जो है ख़राब है। पाकिस्तानी टीम के अंदर सियासत जो है वो दोबारा पिनपने, बल्कि ख़त्म ही नहीं हुई थी, दोबारा पिनपने का क्या नाम ले क्या काम होगा। तो पाकिस्तानी टीम के अंदर सियासत तो किसी भी तरह ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो कप्तानी से हटाए गए हैं और उनका रिजर्वेशन जो थे बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, वो पहले भी थे एशिया कप के, जब आप एशिया कप हारे थे श्रीलंका से, जब उनका भी लड़ाई झगड़ा हुआ था और इफ्तिखार चाचा का भी हुआ था। फ़खर जमान भी जो है वो भी कुछ ज़्यादा बातें करते हुए नजर आए थे। तो ये वाली चीज़ें जो हैं, अब शाहीन शाह आफरीदी किस तरह जो है, शाहीन शाह आफरीदी के साथ एक और चीज़ हुई है जो उनकी कप्तानी से हटाने का सबब बन रही है। जब से शाहीन शाह आफरीदी कप्तानी के चक्कर के अंदर पड़ा है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर 2022 की पीएसएल और 2023 की पीएसएल ट्रॉफी जो है शाहीन शाह आफरीदी ने उठाई है। 2021 के बाद से शाहीन शाह आफरीदी बिल्कुल ऑफ कलर हो गया है। शाहिद खान आफरीदी ने ये वाली बात की थी कि शाहीन शाह आफरीदी को कप्तानी बनाने के खिलाफ मैं क्यों था, वो यही बात की गई थी, सही बात की गई थी उसकी जानिब से कि शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया जाए तो उसकी तवज्जो जो है वो अपनी बॉलिंग के ऊपर से हट जाएगी। और ऐसा ही हुआ एज इट इज़। 2021 के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के अंदर हराया और उसके बाद जो है पीएसएल के अंदर शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बना दिया गया। पाकिस्तान का कप्तान बनने, पीएसएल के अंदर शाहीन शाह आफरीदी कप्तान बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर भी अपनी बॉलिंग के अंदर वो बात नहीं ला सका और उसके बाद वो अनफिट होना शुरू हो गया। उसकी बॉलिंग के अंदर वाली बात भी नहीं आ सकी, उसका फोकस डिवाइड हुआ और वो एक अच्छा बॉलर के बाद अच्छा कप्तान भी नहीं रहा, ना ही अच्छा बॉलर रहा।
इससे आपने एक बेहतरीन वाला बॉलर जो है कप्तानी के अंदर में चक्कर में उनकी फ्रेंचाइज जो है उसके अंदर सारे नमूने बैठे हुए हैं। एक सबसे बड़ा नमूना जो मुझे अजीब सा लगता है, इंसान भी है या नहीं, वो आकिब जावेद। ये वो शख्स है जिसने पत्नी क्या कौन सा घुट्टी खा के ये पैदा हुआ था, जिसने अपने करियर के अलावा ये जिस चक्कर के अंदर भी पड़ा है इसने बर्बाद किया है मामलात को। 2 दफ़ा की चैंपियंस ट्रॉफी, अब अगर PSL ट्रॉफी जो है वो अपने क्रेडिट के ऊपर लेता है तो वो राशिद खान को पाँव में झुककर जो है उसको ये क्रेडिट देना चाहिए, और दीगर खिलाड़ी जो हैं उन लोगों को देना चाहिए कि उन लोगों की वजह से लाहौर कलंदर जो है 2 दफ़ा PSL का चैंपियन बना है, ना कि इस डंगर आकिब जावेद की वजह से। तो अब सूरत हाल ये है कि आकिब जावेद जैसे नमूने और इन लोगों ने शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर जो है वो बर्बाद करके रख दिया। इन्होंने हारिस रऊफ को भी सही से नहीं ग्रूम किया, उसको भी एक एवरेज बॉलर बनाया, और ना वो टेस्ट के पोजीशन के ऊपर है ना वो वनडे की पोजीशन के ऊपर है। एक अंडा दिया वो भी गंदा, वो जो है वो सिर्फ T20 की पोजीशन के ऊपर सही चलने के दावे किए जाते हैं लेकिन उसके ऊपर भी सही नहीं चलता। वो इतना, जिसे कहते हैं ना कि जितनी तेजी से उरूज पे गया था उतनी तेजी से जमीन के ऊपर आके गिरा, और उसके बाद वो बर्बाद हो गया। उसके बाद उसकी बॉलिंग के अंदर वो बात नहीं है, ना ही कोई वैरायटी है। एक एवरेज बॉलर जो बगैर ब्रेन लेस तरीके से खेलता हुआ नजर आता है। हारिस रऊफ उसको टीम के अंदर किसी तरह खपाया, और अब वो जो है वो हथेली के ऊपर सरसों जमाने वाली बात जो है वो नजर आती है कि उसको जो है वो टीम के अंदर रखकर आप जीत की उम्मीद रखें, उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। ट्राई का जो बनेगा पाकिस्तानी टीम का, उसके अंदर आमिर, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह बनेंगे, ना कि हारिस रऊफ जैसा डंगर बॉलर बनेगा। पाकिस्तानी टीम की सियासत जो है वो उरूज के ऊपर पहुंचेगी, और इससे जो है वो माहौल भी टीम का ख़राब होगा, और इससे जो है पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो भी जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, ख़राब होगा, क्योंकि लोग खिलाड़ी जो है वो दिमागी तौर पर जो है वो एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। और बाबर आजम को कप्तान बनाना, क्या बाबर आजम जो है उनका जो जहनी तौर पर एक मामला जो है वो कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं है मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ी से, इमाद वसीम जैसे खिलाड़ी से। अब आप ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को टीम के अंदर जमा करोगे और उसके बाद बाबर आजम को टीम की क़यादत के लिए भेज दोगे ग्राउंड के अंदर, क्या वो अपनी चीज़ों से अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवा सकेगा? जो गेम प्लान वो कोच के साथ बनाकर आया है या कोच ने जो बनाकर दिया है, बाबर आजम गेम प्लान बनाने की पोजीशन के ऊपर तो नहीं है, गेम प्लान तो उनको बनाकर दिया जाएगा। बाबर आजम के साथ ये मसला भी है कि कुछ तालीम का भी, अगर एक कैप्टन की, अगर पूरे प्रॉपर कैप्टन की बात की जाए तो उसकी एजुकेशन और उसका जो रहन सहन है, उसका माहौल जो है वो किस उसमें के अंदर बड़ा हुआ है। अब अगर शान मसूद के साथ ये वाली बात की जाए कि गेम प्लान, अगर कोच नहीं हो, गेम प्लान बनाना हो, शान मसूद गेम प्लान आसानी से बना लेगा, लेकिन बाबर आजम के बस के बाद जो है ये वाली मुझे नज़र नहीं आती। इसके अंदर मेन चीज़ ये होती है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं, बाबर आजम समेत, रिजवान समेत, शाहीन शाह अफरीदी समेत, बहुत कम खिलाड़ी जो हैं वो तालीम के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो तालीम की कमी जो है वो भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर आड़े आती है, और यही चीज़ जो है वो बाबर आजम के सामने मुतादिद मौक़ों के ऊपर सामने आई थी। बाबर आजम की इतनी ज़्यादा कुछ तालीम नहीं है, जिसकी वजह से उनको अपनी फील्ड के अंदर जो है, ख़ास तौर पर कप्तानी के अंदर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यही वजूहत हैं कि बाबर आजम को एक नाकाम कप्तान के तौर पर पाकिस्तान में याद रखा जाता है। गो कि उनको दोबारा मौका मिल रहा है, क्या वो अपनी पिछली नाकामियों का बदला जो है वो चुका सकेंगे, या उनकी जो है उनके ऊपर पानी फेर सकेंगे, उनको मिटा सकेंगे अपने नाम के साथ, जो उनकी नाकामियों के साथ, नाकामियों की जो लंबी फहरिस्त बनी हुई है, क्या वो उसको हटा सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। सियासत को भी बाबर आजम को कवर करना है, उसको भी ख़त्म करना है। 2 नापसंदीदा तरीन खिलाड़ी भी टीम के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में क्या बाबर आजम जो है उसको जो ऑफ़र की जा रही कप्तानी की, अगर वो ऑफ़र कबूल कर लेता है तो कप्तानी के अंदर कामयाब रहेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरा मशवरा यही है कि बाबर आजम के अलावा कोई कप्तानी का ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। बाबर आजम जो है वो कप्तानी ले और पाकिस्तानी टीम को जिस हद तक चला सकता है चलाए, वरना पाकिस्तानी टीम के पास जो है कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको आप कप्तान बना सके। आप शाहीन शाह अफरीदी को बना चुके हैं, फेल रहे, और मेरे रिजर्वेशन उसी बारे में है कि एक सीरीज़ की बुनियाद के ऊपर किसी कप्तान को नहीं हटाना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी को मौका देना चाहिए था वर्ल्ड कप तक का, फिर भी अगर नहीं, और बाबर आजम की सरबराही के अंदर आप कौन सा गारंटी दे रहे हैं
कि आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अंदर अगर इनको मौका देना चाहिए था पूरा वर्ल्ड कप तक, मैं इसकी कप्तानी के बिल्कुल हक में नहीं हूँ शाहीन शाह अफरीदी के, लेकिन अगर आपने मौका दिया है तो उसको वर्ल्ड कप का मौका देना चाहिए। उसके बाद फिर अगर ये नाकाम होता है तो फिर बाबर आजम को दोबारा कप्तानी का सोचना चाहिए और उसको ऑफर करनी चाहिए। ये मेरी एक ज़ाती राय है। इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर बाबर आजम को कप्तानी कबूल नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी बना रहे हैं तो कौन सा हमारे कहने से कोई फ़र्क पड़ रहा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आपकी अपनी सोच क्या है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।